जी नमस्कार साथियों, मैं विनोद और आप देख रहे हैं दैनिक स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं इलेक्टोरल लिटरेसी जो आपने पेपर लिया है वैल्यू एडेड कोर्स में। चाहे आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, नॉन कॉलेज, रेगुलर कॉलेज, दोनों के लिए आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। काफ़ी सारे आपके कमेंट थे इस पेपर को लेकर कि इस पेपर पर वीडियो बनाया जाए, इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर साफ साफ दे रखा है थर्ड सेमेस्टर में आप इसको ले सकते हो। फोर्थ सेमेस्टर यहाँ पर दे नहीं रखा, तो आपने इसको थर्ड सेमेस्टर में लिया होगा। यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है ये नॉन कॉलेज के स्टूडेंट भी ले सकते हैं। 50 अंकों का ये पेपर होता है। नॉन कॉलेज और रेगुलर कॉलेज का थोड़ा सा अलग इसमें सिस्टम होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। इन्होंने सारा कुछ अलग अलग डाल रखा है। जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा सा अलग है। पिछली बार की तरह 1 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है जो आपका मिड टर्म होता है इसका वो 10 अंकों का होगा, जिसमें से आपको पास होने के लिए 4 अंक लाने होंगे। आपका ये जो पेपर होगा जब आप एग्जाम दोगे वो 40 अंकों का रहने वाला है, जिसमें पास होने के लिए 16 अंक आपको चाहिए। इसमें 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। बाइलिंगुअल रहने वाला है, यानी आप ये 2 भाषाओं में होगा, हिंदी और जो इंग्लिश है उसमें। तो आपको जो भाषा आती है उसको देखकर कर लेना, यानी क्वेश्चन दोनों भाषाओं में दे रखे होंगे। 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और OMR सीट आपको दी जाएगी, तो उसमें बढ़िया तरीके से आप भर लेना। ठीक है। जो रेगुलर स्टूडेंट है प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का रहने वाला है, तो 40 क्वेश्चन आपके दे रखे होंगे उसमें। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। हमारे जो नॉन कॉलेज के भाई बहन है उनके लिए भी यहाँ पर बताना चाहूंगा कि नॉन कॉलेज के जो स्टूडेंट है उनके भी 1 घंटे का पेपर रहने वाला है। आपके 50 अंकों का ये पेपर रहेगा, क्योंकि आपके मिड टर्म एग्जाम होते नहीं है। पास होने के लिए आपको 20 अंक लाने हैं। 20 अंक नहीं लाते हो तो आप बैक रख दिए जाओगे। यहां तक क्लियर हो गई होगी बात। अब अपन है ना जो आगे बढ़ते हैं, 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 10 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे और आपके भी दोनों भाषाओं में ये आने वाले हैं। OMR सीट आपको भी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब इसके सिलेबस पर बात कर लेते हैं। इसमें टोटल है ना जो आपकी 4 यूनिट दे रखी हैं, और मैं इसमें बुक भी बताने वाला हूं कि आपको पढ़ना कहां से है। पहली जो यूनिट रहने वाली यानी चुनाव के बारे में इस पेपर में विशेष रूप से बात की गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का जो संविधान है उससे रिलेटेड इसमें टॉपिक रहेंगे, लेकिन वो मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व ये नहीं रहने वाले, कॉन्सेप्ट बेस रहने वाले हैं। और जब तक आप इनको थ्योरिटिकल चीजें नहीं पढ़ोगे तब तक आप इस पेपर को नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि वो बीच में से क्वेश्चन बनाकर देता है और फिर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पढ़ोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ते हो यदि आप, तो चारों क्वेश्चन जो ऑप्शन दे रखे हैं उनका एनालिसिस बढ़िया तरीके से करते हो, तभी उसमें भी आपकी अंडरस्टैंडिंग मजबूत होती है ना, तभी आपका पेपर ही निकलेगा। यूनिट 2 दे रखी है हिस्ट्री ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। ठीक है। भारत में जो चुनावी व्यवस्था है यानी चुनाव है उसका इतिहास क्या है, यानी शुरू से लेकर शुरू में जो चुनाव स्टार्ट हुए थे वो कहां से स्टार्ट हुए, पूरा इतिहास। और इसमें बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं, तो इसको मैं चलो ये बता ही देता हूँ। आगे हिंदी में मैंने बता रखा है। थर्ड सेमेस्टर इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, भारत में चुनावी व्यवस्था क्या है। आप चुनाव देने जाते हो, 18 साल से ऊपर तो हो ही गए होंगे, तो आप चुनाव देने जाते हो तो ये पूरा सिस्टम किस प्रकार काम करता है इसमें बताया जाएगा। इसके बाद में वोटर एजुकेशन यानी जो आप वोट देते हो ना उसकी शिक्षा आपको होनी चाहिए, और उसके बारे में इसमें बताया गया है। अब ये 4 यूनिट है, तो जो रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट है प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें भी 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें भी 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, और इसमें भी, तो 40 क्वेश्चन आपके हो गए। प्रत्येक यूनिट आपकी इंपॉर्टेंट है। अब यदि मान लीजिए आप पास ही होना चाहते हो इसमें, क्योंकि इसमें अंक तो जुड़ते नहीं, तो आपको करना क्या है, इसमें आप ऐसा करो 3 यूनिट
तैयार कर लो। 4 यूनिट आप तैयार नहीं कर पा रहे हो तो 3 यूनिट तैयार कर लो, क्योंकि 30 अंकों के मैटर आप सही करके आओगे। बचे 10 जो क्वेश्चन है उनमें यदि आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आप 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन को भर के आना। 10 क्वेश्चन आएंगे ना वो लास्ट वाले, उसमें से जो क्वेश्चन नहीं आता ना लास्ट यूनिट, जैसे मान ली 3 यूनिट है ना आपने तैयार कर ली, अब इनमें से क्वेश्चन सही कर दोगे आप। लेकिन मान लीजिए यूनिट आपने तैयार नहीं किए तो 10 क्वेश्चन जो बचे उनमें आप एक ऑप्शन सारे में जैसे ए भर रहे हो तो सारे में ए भर देना। चांस है कि कुछ क्वेश्चन वहां पर सही हो जाएंगे तो आप पास हो जाओगे। और नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों को 50 आएंगे तो किसी में वो 12 देगा, इससे 11 दे दिया, तो इस प्रकार आपके भी टोटल जो 50 क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। अब हिंदी में मैं इसको बढ़िया तरीके से आपको समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हिंदी मीडियम के ज़्यादा स्टूडेंट हैं, तो मैं थोड़ा इसको पास में लेकर आता हूँ ताकि आपको सही समझ आए। जो पहली यूनिट में बता रहा था आपको कि भारत का संविधान, इसमें जो पहला पॉइंट है भारत के संविधान का दर्शन, फिलॉसफी, काम पर भारतीय संविधान, चुनाव और प्रतिनिधित्व। चुनाव और प्रतिनिधित्व क्या है? चुनाव और लोकतंत्र, डेमोक्रेसी जिसे बोलते हैं ना, निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण, आप देखते हो ना चुनावी क्षेत्र में भी आरक्षण दिया गया है SC ST वालों को, तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। सार्वभौमिक मताधिकार और स्वतंत्र चुनाव लड़ने का अधिकार। भारतीय लोकतंत्र में चुनाव की भूमिका, ये सारे के सारे टॉपिक आपको कहाँ से पढ़ने हो सारा सारा मैं बताने वाला हूँ। जो इकाई दूसरी रहने वाली है भारत में चुनाव का इतिहास, इसमें भी ये सारे सारे रहने वाले हैं, तो आप बढ़िया तरीके से इसको देख लेना, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसको बढ़िया तरीके से आप देख लेना। थर्ड जो यूनिट रहने वाले भारत में चुनाव प्रणाली क्या है, किस प्रकार काम करती है, इसमें भी ये सारे सारे टॉपिक है। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इसके बाद में मतदाता शिक्षा, आपको चुनाव के क्षेत्र में आपको शिक्षा क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या आपको पता होना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें इसमें बताई गई है, तो ये सारी की सारी आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, यहां तक बात आपको क्लियर हो गई हो कि अब अपन है ना जो बुक देख लेते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। यदि आप बुक लेना चाहो तो बुक ले लो, ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हो तो ऑनलाइन आप कर सकते हो। यहाँ पर देखो बुक बता रखी है, और यहाँ पर है ना जो वेब जो लिंक्स है ना वो यहाँ पर बता रखी हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेज बता रखे हैं आपको, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने बता रखे हैं। तो यहाँ पर ये सारी की सारी बुक है, यदि आप ये बुक मंगवाना चाहते हो तो ऐसे कैसे ये बुक को डालना है, जैसे इंडिया आफ्टर गांधी जी, ठीक है, गांधी, और यहाँ ये पूरी की पूरी बुक है, इस बुक को आप डालोगे, और ये राइटर है इनका रामचंद्र गुहा, तो ये पूरी पूरी बुक दे रखी है। अब ऑनलाइन यदि पढ़ना चाहते हो तो गूगल पर ये सर्च कर लो, कुछ न कुछ आपको मिल जाएगा। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। इसकी हिंदी जो बुक है वो सारी सारी हिंदी में मैंने नाम दे रखे हैं। गांधी के बाद का भारत, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का इतिहास, ये बुक है एक पूरी पूरी। ये क्या है? बुक। यदि आप मंगवाना चाहते हो तो अमेजोन पर सर्च करना है, अमेजोन पर आप ऑर्डर कर सकते हो और मंगवा सकते हो। और ये इसका राइटर का नाम है रामचंद्र गुहा। ये जितनी भी हैं ये सारी सारी बुक हैं, यदि आप मंगवाने के इच्छुक हैं तो बढ़िया बात है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये लिंक्स दे रखे हैं ताकि आप वहां पर पढ़ सको। देखो आप सीरीज से पढ़ते हो तो सीरीज से पढ़ना ठीक नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव, और जब तक आप इसकी थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक राजस्थान यूनिवर्सिटी का मेन उद्देश्य है कि आप इन चीजों के बारे में जानो, तभी आपका पेपर निकलेगा। अन्यथा चांस हो जाते हैं, लेकिन श्योर होकर आप नहीं बोल सकते कि आप उन्हीं क्वेश्चनों से पास हो सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, आशा करता हूँ आप पास हो जाएं और ये पेपर आपका हट जाए। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, क्योंकि आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है तो आपको भी सपोर्ट करना चाहिए, ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।